खबरें सुपरफास्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश के राजगढ़ की खबर से, जहां पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार से हादसा हो गया। उनकी कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार जमीन पर गिर गया और वो जख्मी हो गया। हादसे के वक्त दिग्विजय सिंह कार में मौजूद थे और फौरन उन्होंने अपनी गाड़ी से ही जख्मी युवक को अस्पताल में पहुंचाया। एमपी के राजगढ़ में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की कार ने एक बाइक सवार को कुछ इस तरह से टक्कर मार दी। बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरा। उसके सिर में चोट आई है। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। दिग्विजय खुद उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। युवक को बाद में हालत गंभीर होने पर भोपाल रेफर किया गया। पूर्व सीएम का कहना है कि युवक अचानक कार के सामने आ गया था। धीरे धीरे जा रहे थे, भीड़ भड़का था, एकदम से वो सामने आ गया गाड़ी। आप सुरक्षित है? मैं तो आप ही लेके गए थे अस्पताल उसको? बच्चे मैंने भिजवा दिया, लेकिन मैं गया वहाँ। हादसा जीरापुर के पास हुआ। पुलिस ने हादसे वाली दिग्विजय की कार को जब्त कर लिया है। पूर्व सीएम को एक विधायक की कार से आगे का सफर करना पड़ा। राजगढ़ से पंकज शर्मा, आज तक। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से, यहां पर भी बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू कार ने स्कूटी सवार 2 लड़कियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से जख्मी है। 2 सेकंड भी नहीं लगा। लापरवाही भरी ड्राइविंग ने एक लड़की की जान ले ली। रफ्तार ऐसी थी कि सफारी गाड़ी का ड्राइवर काबू नहीं कर पाया। उसने सामने से आ रही स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थीं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लड़कियां हवा में उछल गईं। स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। स्कूटी पर सवार हर्षिता शर्मा नाम की लड़की की मौत हो गई। मुखानी इलाके में यह हादसा हुआ। उस वक्त हर्षिता के साथ एक और लड़की लव्या जोशी भी स्कूटी पर मौजूद थी। वो फिलहाल जिंदगी की जंग लड़ रही है। हर्षिता की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। बात पुलिस तक पहुंची। फौरन पुलिस एक्शन में आई और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। राहुल सिंह दरमवाल, हल्द्वानी, आज तक। अब खबर दिल्ली में शराब घोटाले पर जारी सियासत की। मनीष सिसोदिया जेल में है और उन्हें इस बीच में बड़ा झटका लगा है। सीबीआई के बाद अब ईडी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को दूसरे राउंड की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। यह सब कुछ सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले हुआ। शराब घोटाले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई तय है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर में ये सुनवाई है। उसे एक दिन पहले ही तिहाड़ जेल में ईडी की टीम पहुंची। सिसोदिया से सवाल जवाब किए और लगे हाथ गिरफ्तारी भी दिखा दी। ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। ये मामला भी वही है, लेकिन मुसीबत नहीं है। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ईडी का एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। केजरीवाल के नए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तो सिसोदिया की तुलना भगवान राम से कर दी। बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। 14 साल के वनवास पे भेजे गए और उनके पीछे उनके छोटे भाई भरत ने उनकी जिम्मेदारी संभाली। हम दोनों भी उसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग जानते थे कि मनीष सिसोदिया का नाम इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग। अब सभी की नजरें ईडी के अगले कदम पर टिकी है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी कोर्ट से सिसोदिया को पेश करने की इजाजत मांगेगी। पंकज जैन के साथ मनीष पांडे, दिल्ली, आज तक।
ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है तो बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर हमलावर है। ट्वीट करके बीजेपी ने कहा है कि सिसोदिया सतेंद्र तो झांकी है, इनका सरकार केजरीवाल अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। मनीष सिसोदिया तो बस एक झांकी अभी केजरीवाल की बाकी है, ये बीजेपी का कहना है, क्योंकि केजरीवाल को बीजेपी सरगना के तौर पर पेश करे है कि जो सिसोदिया ने किया, ये जो सतेंद्र ने किया, वो सब तो इशारे पर हुआ है अरविंद केजरीवाल के। इस तरह के आरोप हैं। बीजेपी की प्रदर्शन की तैयारियां भी है। हर विधानसभा में जाकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है, लेकिन अभी कहा है कि ये सिर्फ झांकी है, केजरीवाल का आना भी बाकी है। एक तरफ ईडी ने मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया है तो सिसोदिया ने भी जेल से शिक्षा, राजनीति और जेल के नाम से ओपन लेटर लिखकर सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया। सिसोदिया ने लिखा कि बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति कर रही है, जबकि हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। सिसोदिया ने यह भी लिखा कि ये एजेंसीज पर दबाव बनाकर लोगों को जेल में डाला जा रहा है। जेल भेजने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि शिक्षा से बढ़ेगा, क्योंकि विरोधियों को धमकाना या जेल भेजना आसान है, स्कूल कॉलेज खोलना मुश्किल काम। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी तिहाड़ जेल में बंद है। इधर केजरीवाल के 2 मंत्री अब नए आ गए हैं। 2 नए मंत्री मिले हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कल मंत्री पद की शपथ ली। शाम तक इनके विभागों का बंटवारा भी हो गया। सौरभ को जहां 7 मंत्रालय, जबकि आतिशी को 6 मंत्रालय दिए गए। सौरभ के खाते में स्वास्थ्य, शहरी विकास, सिंचाई, बाढ़, विजिलेंस सेवा, जल और उद्योग मंत्रालय है, जबकि आतिशी के हिस्से में शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, महिला बाल विकास, कला संस्कृति और भाषा मंत्रालय है। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। वैसे विपक्ष केंद्र की घेराबंदी में जुट गया है। अब बीआरएस नेता की कविता आज से महिला आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने जा रहे। 18 दलों में को इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना और सीपीएम के शामिल होने की पुष्टि की गई है। की कविता की मांग है कि महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द टेबल किया जाए। और आपको बता देंगे, दिल्ली के शराब घोटाले में की कविता से शनिवार को पूछताछ होने वाली है। की कविता ने कहा है कि वो जांच में हर तरह का सहयोग करेंगे। चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने कल राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में उनको किसी ने नहीं सुना, तो आजकल इंग्लैंड में भाषण दे रहे हैं। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर वार कर दिया। दोनों पार्टियों को नड्डा ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबा हुआ बताया। मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। यहां भारत जोड़ो यात्रा निकली। भारत जोड़ो यात्रा का जो काम इन्होंने पकड़ा, भारत में इनको किसी ने नहीं सुना। आजकल इंग्लैंड में भाषण दे रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भारत मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगा। अगली खबर मुंबई से, जहां पर बीती रात दिवंगत एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनको आखिरी विदाई देने के लिए सलमान खान समेत कई सितारे पहुंचे।